सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक। आज आपके साथ मीन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लास 9th चैप्टर 14 का। और आप कहेंगे कि सर मीन तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। वो बात बिल्कुल ठीक रहती है, सिर्फ रॉ डेटा के केस में। अगर हमारा डेटा ग्रुप डेटा है तो उस केस में मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसी मीन के बारे में आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दें। और इस टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बने रहिए वीडियो में और एंड तक देखना। चलिए, तो बच्चों इसमें हम जानते हैं कि मीन, व्हाट इज मीन? मीन इज सिंपल एवरेज। मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आप कहेंगे सर ये सिग्मा सिग्मा ये सब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है बच्चों समेशन। समेशन का मतलब सम। तो जब आप किसी का सम करते हैं कॉलम का, उस केस में हम कहते हैं समेशन, दैट इज सिग्मा। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा? एक सबसे पहले एक्स आई आएगा। एक्स आई आप जानते ही क्लास मार्क कहते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स आई ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। और इसी के साथ एफ आई भी हम ले लेते हैं, सपोज 2, 3, 5, 1 एंड 4। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है? सबसे पहले हम फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए मुझे एक चीज चाहिए, वो क्या है? न्यूमरेटर, दैट इज एफ आई एक्स आई। बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट करेंगे। तो एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट करने के लिए एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, और उस कॉलम में हम चलते चलेंगे एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हुए। 10, 2, that is 20. Here it comes 30. Here it comes 150. And here 40. And that is final 200. आपने ध्यान से देखा होगा कि यह सिग्मा जो मैंने अभी बताया, जिसका मीनिंग समेशन होता है, वो दोनों के साथ लगा है, यानी कि एफ आई एक्स आई के साथ और एफ आई के साथ। तो इस केस में हमने क्या करना है? इसका सबसे पहले हम टोटल लेने वाले हैं। टोटल का क्या होगा? 200 plus 40 plus 60, that is 300. 300 plus 100, 400. 400 plus 70, that is 470. ओके, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 200, 60, 40, 100, that is 300. 400, 50, 20, 70. इसके बाद हम करेंगे इसका सिग्मा, दैट इज ऑफ एफ आई। हियर इट इज 2 plus 3, 5. 5 plus 5, 10. 11 plus 5, सॉरी 11 plus 4, 15। सो ये आ गया हमारे पास बच्चों सिग्मा ऑफ एफ आई। सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सी वैल्यूज आ रही हैं। हमें क्या करना है? 470 और 15 को यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करना है। इसको 5 3 जा 5 9 जा 45, 20 5 4 जा 20, एंड आप इसके बाद 9 plus 4, दैट इज 13। 13 डिविजिबल नहीं होता 3 से, तो समथिंग पॉइंट्स में आप इसका एक्स बार का आंसर निकालेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1.0, दैट इज 3 3 जा 9। सो 31.3 विल बी योर मीन, दैट इज एवरेज। और इसको 10th क्लास में, अभी तो आप 9th में हैं, इसी को 10th क्लास में हम क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो 9th क्लास में एक तो सिंपल सा मेथड है मीन निकालने का, जिसके हम जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। और कहीं अगर हमारा डेटा ये टेबल वाली फॉर्म में, यानी कि कॉलम वाली फॉर्म में आ जाए, तो इस केस में हम घबराएंगे नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद करके जाएंगे और एग्जाम में करके आएंगे। ठीक, चलिए तो फिर इसके आगे चलते हैं। आज एक इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आते हैं और फिर देखते हैं यहां क्या बदलाव आने वाला है।
बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अरे यार ये तो हम खुद ही कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। वो ट्विस्ट क्या है कि अगर मैं इस वन को मैं के कर दूं, इस वन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके के मान लूं, के कोई वेरिएबल है, और मेरे पास ये कह दिया जाए कि जो मीन का वैल्यू है वो है 50, तो बताइए मीन का वैल्यू अगर 50 है तो के का वैल्यू क्या होगा। गॉट इट। तो करना वही है बच्चों, सिंपल, जैसे अभी आपको समझाया था। क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसका हेडिंग लेंगे FI XI, तो 10 2 जा 20, अगेन 60, अगेन 150, अगेन नॉट अगेन, इट विल बी दिस टाइम 40K प्रोडक्ट, 5 4 जा 200, दैट इज 0 इसके साथ ले गया तो 200 हो गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका टोटल अलग से करेंगे और इसका समेशन अलग से करेंगे, क्योंकि दोनों का समेशन करना है तभी डिवीजन पॉसिबल होगा। तो यहां पर हम चलते हैं, सबसे पहले FI का टोटल लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 5 10, और 10 और 4 हो गए बच्चों 14 + K। अब आप कहोगे सर ये K तो साथ में आएगा ना 14K, मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, K अलग से ऐड होगा, उसके साथ नहीं रहेगा। कीप इट इन माइंड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर 14K हो गया, नहीं 14 + K। चलिए इसी प्रकार से इस फिगर को ऐड नहीं करेंगे, इसको अलग से ही रखेंगे। इट विल बी 40K, तो 200 + 150 कितना हो गया, 350, 350 + 60 410, 410 + 20 430। तो यहां पर आ गया 430 + 40K सिग्मा FI XI, और 14 + K दैट इज सिग्मा FI। तो चलिए अब फिर वैल्यूज रखते हैं इसमें। हमारे पास सिग्मा FI XI है और अपॉन सिग्मा FI है। यहां पर x बार की वैल्यू इस बार गिवन है, क्या लेनी है, 50। तो यहां आप 50 ले लेना, यहां पर ले लेना 430 + 40K, और यहां पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 14 + K। तो हमारे पास इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस करवाएंगे 50 के साथ। तो यहां आंसर आएगा 50, 14 + K = 430 + 40K। तो 15 4 700 हो गया यहां से, क्योंकि 15 4 जा 70 हो गया, 700 हो गया। 700 के साथ हमने 50K ले लिया, साथ में हमारे पास था 430 + 40K। बच्चों अब एक काम करेंगे, K वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट K वाली टर्म एक तरफ। तो 700, 430 इधर आ गया, -430, इधर 40K ऑलरेडी था, उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, जिसको शिफ्ट करेंगे उसका साइन। तो 50 शिफ्ट हो रहा है हमारे पास, 50K इधर आ गया। तो हमारे पास 7 में से 4 गए, 3 बचे और 330 बच गए। इज इट करेक्ट? नो। 700 में से इस 100 में से 30 के 70 और 7 कट हो गया 6 4, दैट इज 270, और इधर बचा बच्चों माइनस के 10K। तो ये माइनस का 10K और ये 270, यानी कि 270 को -10 ने डिवाइड करना है, यहां पे K आ जाएगा, यानी कि K आ जाएगा माइनस का 27। योर K विल बी -K27। ओके, गॉट इट। तो ये था एक छोटा सा ट्विस्ट जिसने आपको सेम फॉर्मूले में थोड़ा सा घुमा के रख दिया, बट घूमना नहीं है, आपने वही फॉर्मूला लगाना है, वही स्ट्रैटेजी लगानी है, वही तरीका है। बस मीन गिवन होगा और उसमें मीन निकालना था, इसमें K निकालना है।